अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज देखेंगे आप मेरी डेली रूटीन जो कि मदर्स की आम तौर पे होती है, वही रूटीन मेरी स्टार्ट हुई सुबह से। और उसके बाद हमने सुबह की चाय पी। चाय पीने के बाद फिर मैंने हस्बैंड के लिए देसी घी के पराठा बनाया, बेटे के लिए पराठा बनाया। और इसके अलावा जो बच्चे बाकी हैं वो सो रहे थे क्योंकि वो काफ़ी लेट उठते हैं। तो बच्चे नाश्ते में ज़्यादातर मैंगो शेक पी लेते हैं, तो और दोपहर का खाना ही खाते हैं ज़्यादातर। तो फिर बस रिलैक्स ही रूटीन है। और मेरे ख्याल में ये पूरे पाकिस्तान की ही रूटीन आजकल रिलैक्स चल रही होगी क्योंकि समर वेकेशंस भी हैं। तो ये आजकल हमारे घर की रूटीन है। और आप लोगों के घर की रूटीन कैसी चल रही है? हमारे घर में तो आजकल आम सीज़न चल रहा है और हर तरफ मैंगो पार्टी ही होती रहती है ज़्यादातर, क्योंकि हस्बैंड को और बच्चों को मैंगोज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप लोगों के घर में किस किस को मैंगो बहुत ज़्यादा पसंद है और वो दीवाने हैं इसके? के घर में भी यही सीज़न चल रहा होगा क्योंकि ऑनवर्ड हमारे पूरे पाकिस्तान में एक ही सीज़न चल रहा है और वो है छुट्टियों का सीज़न। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का मैंगो सीज़न और ये छुट्टियों वाला सीज़न किस तरह से चल रहा है। ये छोटी सी रूटीन है जो आप लोगों ने मेरे साथ देखी। और इसके अलावा मैंने ज़ेलबरी से कुछ शॉपिंग की थी, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने वहाँ से क्या क्या ख़रीदा है। और जो मैंने आज ज़ेलबरी से शॉपिंग की है ये कुछ प्लान नहीं था, कोई मुझे ज़रूरत भी नहीं थी, बस ऐसे ही लॉन्ग ड्राइव पे गए थे तो रास्ते में ज़ेलबरी नज़र आया। फिर हस्बैंड ने कहा कि देखोगी कपड़े, मैंने कहा चलो देख लेते हैं, क्योंकि मैं इस तरह रैंडम ही जाके जब भी मुझे कोई चीज़ लेनी होती है तो मैं ले लेती हूँ क्योंकि रैंडम ही पसंद आ जाती है। अदरवाइज़ जब आप स्पेशली लेने जाते हो तो आपको कोई चीज़ इतनी पसंद नहीं आती। तो फिर मैंने कहा चले एक दफ़ा चक्कर लगा लेते हैं। लेकिन जब मैंने चक्कर लगाया तो कोई भी चीज़ मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आई क्योंकि अब ज़ेलबरी की स्टिचिंग इतनी अच्छी नहीं रही। तो फिर ये कुछ ड्रेसेस थे जो हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास ये कलर हैं भी नहीं तो ले लो। तो फिर मैंने सोचा कि चलें ठीक है, अगर ये फोर्सफुली कह भी रहे हैं तो मेरा क्या जाता है, मैं ले लेती हूँ। तो मैंने जो ऑफ़र थी उसको अवेल किया और ये मैंने कुछ ड्रेसेस लिए, ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। बहुत अच्छे लगे क्योंकि इनके कलर्स जो हैं मोस्टली मेरे पास नहीं थे, मैं इस तरह के कलर्स बहुत ही कम लेती हूँ। तो ये एक ऑफ वाइट कलर था, इसका मेरा दिल चाह रहा था काफ़ी अरसे से कि मैं एक ना इस तरह का ऑफ वाइट सा एक ड्रेस बनाऊँगी। तो लकीली ये मुझे नज़र आ गया। फिर मैंने कहा चलें एक ये कर लेते हैं। फिर उसके अलावा जो है इसका भी पैटर्न बहुत अच्छा है, सॉफ्ट सा है और गर्मियों में भी बहुत अच्छा लगता है पहना हुआ। वैसे तो मैं स्टिच ड्रेस ही ज़्यादा शौक़ से लेती हूँ क्योंकि अनस्टिच ड्रेसेस जब भी मैंने लिए हैं वो अक्सर पड़े रहते हैं। और लास्ट ईयर की भी मेरे ड्रेसेस पड़े हुए हैं, वो मैंने अभी तक नहीं सिलवाए क्योंकि मैं सिलवाने में बहुत ही कामचोर हूँ, तो मुझे सिलवाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन यह है कि ये ड्रेसेस जो हैं वो मैं जल्दी सिलवा लूँगी इंशाल्लाह। और फिर आप लोगों के साथ वो वीडियो भी ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह से इनको स्टिच करवाया। और ये 2 पीस थे, 2 ड्रेसेस जो थे वो 2 पीस थे और इसके अलावा एक 3 पीस ड्रेस था। और इसका पैटर्न भी बहुत अच्छा था और इसका जो ट्राउज़र है उसका पैटर्न भी बहुत अच्छा था और बहुत ही रीज़नेबल भी मिल रहे थे। मेरे ख्याल में 1900 या 2000 इसी के अंदर थे दोनों सूट। अगर आप समर ड्रेसेस बनाना चाह रहे हैं तो आप ज़ेलबरी पे ज़रूर चक्कर लगाएं क्योंकि वहाँ पे बहुत ही रीज़नेबल मिल रहे थे कपड़े। और ये जो मैंने जितने भी 2 पीस वगैरह लिए हैं ये तकरीबन 2000 के अंदर हैं और जो 3 पीस है वो 2500 का, तो बहुत ही रीज़नेबल है। और इसके अलावा जो इसकी पॉजिटिव मुझे चीज़ नज़र आती है ना वो ये है कि इनका दुपट्टा बहुत अच्छा होता है, जैसे बहुत सॉफ्ट सा है, हल्का सा है, वो आप बड़ा गर्मियों में बड़ा अच्छा इजीली वेयर कर सकते हो। और घर में पहनने के लिए भी बहुत ही कंफर्टेबल भी रहता है क्योंकि बाज़ कुछ ब्रांड्स के दुपट्टे जो बहुत बड़े बड़े होते हैं वो ज़्यादा पहने नहीं जाते, तो इस वजह से दुपट्टे मेरे ज़्यादातर पड़े रहते हैं और वो जब आप नहीं पहनते तो फिर उस दुपट्टे का फ़ायदा नहीं रहता। तो ये जो है ये मैंने 2 पीस लिया, इसका दुपट्टा भी लेना बाकी है। और दुपट्टा तो मैं वैसे घर से भी बहुत सारे इतने दुपट्टे होते हैं कि मैं उनको मैच कर लेती हूँ, तो वो बड़ा अच्छा सा आपका ड्रेस बन जाता है। ये है सेकंड ड्रेस और इसका कलर भी बहुत खूबसूरत था और इसका ट्राउज़र और शर्ट दोनों ही का पैटर्न बहुत अच्छा था। तो जनाब ये है मेरा थर्ड ड्रेस और ये 3 पीस है, 2500 में आया है। इसका भी कलर बहुत खूबसूरत है और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ही मेरे ख्याल में ये कलर लिया, इससे पहले मैंने ये कलर नहीं पहना। बाकी ये है कि ये इसका शलवार इसकी प्लेन थी, ये इसका ब्लैक वाला दुपट्टा है और वो जो प्रिंटेड इसका शर्ट है। मैं इसको खोल के भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। बाकी ये है कि आप लोग शॉपिंग कहाँ से करते हैं और कौन से ब्रांड की आपको शॉपिंग करना ज़्यादा पसंद है, स्टिच कपड़े लेना पसंद करते हैं या खुद सिलवाते हैं, क्योंकि ये क्वालिटी भी किसी किसी में होती है जो बहुत अच्छे स्टिचिंग करवा लेते हैं। तो मुझ में तो ये क्वालिटी बिल्कुल नहीं है। आप लोग किस तरह से अपने ड्रेस स्टिच करवाते हैं या स्टिच ड्रेस लेते हैं
तो ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर बंदे की अपनी एक स्पेशलिटी होती है, हर बंदे की एक अच्छा हुनर होता है। तो कपड़े सिलवाना भी मेरे ख़्याल में बहुत बड़ा हुनर होता है, जो कि बहुत ही कम लोगों को आता है। तो जनाब ये थे मेरे आज के ड्रेसेस, और आप लोगों को इनमें से सबसे अच्छा ड्रेस कौन सा लगा है। और इसके अलावा जब मैं ड्रेसेस ले रही थी ना, तो फिर मुझे एक वॉलेट की भी ज़रूरत थी। इससे पहले मैंने दराज से लिया था, लेकिन वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन अगर आपको वॉलेट की ज़रूरत है तो ये बहुत अच्छा है, और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और बहुत ही रीज़नेबल भी मिला है। ये तकरीबन 890 या 990 कुछ इसी तरह के प्राइसेस मिला है। और इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि आप इसके अंदर अपने एटीएम कार्ड्स और जितने भी कार्ड्स वगैरह वो भी रख सकते हो। और इसके अलावा एक और पॉजिटिव पॉइंट है, जो वो है कि इसके अंदर ज़िपर भी है। ज़िपर के अंदर आप अपना कैश वगैरह भी इजीली रख सकते हो, क्योंकि इससे पहले भी मैंने एक ज़ेलबरी से देखा था। जब मैंने फुल फाइनल कर लिया तो उसके बाद मुझे पता चला कि वो बिल्कुल डब्बे का डब्बा था, तो वो मैंने नहीं लिया, क्योंकि उसके अंदर ज़िपर भी नहीं था, पोर्शंस भी नहीं थे। फिर मुझे इस तरह के जो है ना कंफर्टेबल नहीं लगते, कैरी करने में भी मुश्किल लगते हैं, कोई चीज़ भी बंदा कैरी नहीं कर सकता। तो इसमें इतनी कैपेसिटी है कि आपका मोबाइल भी आ जाएगा और कैश वगैरह भी आ जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो भी आप इसमें ले सकते हो। और इसके अलावा जब शॉपिंग कर रहे थे, तो फिर जब मैंने अपनी शॉपिंग की तो मैंने भी हस्बैंड को एक शर्ट दिला दी थी, एक शर्ट दिलवाई, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो उनको भी अच्छी लगी और मुझे पसंद आई थी, तो फिर मैंने सोचा कि उनके लिए ले लेती हूँ। तो ये एक शर्ट उनके लिए ली, और इसके अलावा मैंने उनके लिए एक ये बेल्ट ली। और ये बेल्ट इनके बहुत अच्छे होते हैं, इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। अगर आप हस्बैंड के लिए बेल्ट वगैरह लेना चाहें तो ज़ेलबरी से ज़रूर लें, इनकी शर्ट्स वगैरह भी अच्छी होती हैं, उनको भी हमने यूज़ किया हुआ है। तो आप वहाँ पे एक दफ़ा विज़िट करके देख लीजिएगा, बहुत रीज़नेबल चीज़ें हैं, और अगर आपको पसंद आए तो आप इसको ख़रीद सकती हैं। तो ये था आज का मेरा छोटा सा वीडियो, होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।